हिट विकेट बाय रैंपस में आप सबको वेलकम करते हैं। और काफी अरसे के बाद मैं किसी गेस्ट के साथ आया हूँ। पहले तो 6-8 दिन से मैं ये अकेला बोल रहा था, तो आज मैंने सोचा कोई नए गेस्ट लेके आए। और इस चैनल पे ये गेस्ट अब इंशाल्लाह ताला आगे हमें नजर आएंगे। मेरे साथ हैं जैन अब्बास भट्ट साहब। जैन भाई मेरे सीनियर भी रहे हुए हैं बीएनयू में, और स्पोर्ट्स फनेटिक हैं, स्पोर्ट्स जंकी हैं पूरे। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, गोल्फ हो, कोई भी गेम हो, जैन भाई को हर चीज पता है। लाइक मुझे लगता था कि शायद मैं ही अकेला क्रिकेट का इस तरह का फैन हूँ। मुझे अपने बाद कोई एक और बंदा मिले कि हाँ यार कोई है इस तरह का फैन। और जैन भाई के साथ एक जरा ताल्लुक भी असर आ गया कि सीनियर भी रहे बीएनयू में। और दो इतनी कोई मुलाकात नहीं कभी हमारी उस तरह हुई, लेकिन जब भी हुई है तो बड़ा एक अच्छे एक रिस्पेक्टेबल मैनर में ऑब्वियसली मिले हैं। तो जैन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। ऑल गुड, मैं बेहतरीन। आप कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल बेहतरीन। सबसे पहले तो टाइम जोन का इतना डिफरेंस है, आप कनाडा में हम लाहौर में, तो पहले तो टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया यार। कोई मसला नहीं। इतना सीन था। नो प्रॉब्लम। तो कोई मसला। जैन जैन भाई मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है, मैं साथ ही टॉपिक पे आता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मोहम्मद वसीम ने एक टीम अनाउंस की जिसमें उन्होंने कहा आजम खान रिप्लेसमेंट आ गया जी सरफराज की, खुशदिल शाह मैक्सवेल जैसा प्लेयर हमें एक मिल गया है, मतलब ये हमारी टीम है। फिर उसके बाद हमने देखी एक और टीम आई जो बिल्कुल ही अपडेटेड टीम थी, जिसमें शोएब मलिक का इंक्लूजन हुआ, फखर जमान का हुआ, सरफराज का हुआ। तो पहले आप उस टीम को कैसे देखते हैं? उस टीम को जहां तक हमारी भी बात हुई है तो आप बड़ा उस टीम को भी बैक करते हैं कि यार इसमें से भी मैच विनर्स निकल सकते हैं। और आप इस टीम को अब कैसे देखते हैं? तो आप कंपेयर जरा इस पे करेंगे। या पहले तो जो पहली टीम हमारी अनाउंस हुई उसमें मैं एक्चुअली ऐसे देखता हूँ इसको कि टीम में अगर आपके पास एटलीस्ट 7-8 लोगों के परफेक्टली डिफाइंड रोल्स नहीं है ना, तो आपकी टीम स्टैंड आउट नहीं कर सकती या वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। ठीक है। अगर सारे ही बाबर आजम, आप 11 बाबर आजम या 6 बाबर आजम खिला देंगे तो आप कभी मैच जीतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो मेरे मेरे नजदीक तो आजम और खुशदिल की इंक्लूजन, या इवन आसिफ अली पे भी काफी लोगों ने बोला, तो मेरे नजदीक तो अगर तो उनको आप रोल वो दे रहे हैं तो फिर तो सेंस बनती है। ठीक है। क्योंकि देखें, मेरे नजदीक अगर आपका पहला टॉप 3 में बाबर आजम, रिजवान और हफीज खेल रहे हैं जो कि 130-140 तक जाते हैं स्ट्राइक रेट के मामले में। ठीक है। तो आपको T20 में 2-3 बैट्समैन ऐसे चाहिए जो 150, 160, 170 का एटलीस्ट खेलने का आपको चांस दे सकें कि चल गए तो 170-80 के हिसाब से भी स्कोर कर देंगे, 200 के स्ट्राइक रेट पे भी स्कोर कर देंगे, ना चले तो नीचे। और क्योंकि शादाब भी है नीचे, हसन भी है, इमाद भी हो सकते हैं, नवाज। तो और प्लस अगर वसीम को खिलाते हैं तो एक वो और मजीद तो डेप्थ मेरे नजदीक हमारे पास हिटिंग की थी। तो उसमें ये हरकत की जा सकती थी कि खुशदिल, आजम और आसिफ में से कोई दो खिलाए जा सकते थे। क्योंकि अगर हमारे ऊपर वाले क्लिक बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आई होप के करते रहे वो क्लिक, तो अगर तो वो क्लिक करते रहते हैं तो नीचे आप हिटर्स खिला सकते हैं। ठीक है। आपको नीचे तक 50 की एवरेज वाले लोग नहीं चाहिए होते कभी, क्योंकि आपको रिजवान और बाबर में से कोई एक 11वें 12वें ओवर तक दे के जाएगा ही जाएगा, जैसी फॉर्म इनकी चलती है, या अनलेस के कभी कभार हो ही जाता है, ऑब्वियसली बॉलिंग भी अच्छी हो जाती है अक्सर। तो मैं तो उस टीम से भी ठीक था, बहुत कोई अमेजिंग खुश नहीं था, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंसेस कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नहीं रही। ठीक था कि चलो एटलीस्ट रोल डिफाइन किए हैं कि जी हमारे पास एक पिंच हिटर के तौर पे आजम खान, ऑल्दो कोई उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, लेकिन चलो आपने रोल सोचा एटलीस्ट। तो मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हम सोचते नहीं है कि हमें पिछले 6-8 सालों से ये नजर आ रहा है कि हमारे पास कोई 7 छठे 8वें नंबर पे 6-7 8 में से कोई शाहिद अफरीदी या रजाक टाइप वाला कोई रोल नहीं अब कर सक रहा, तो आपने तैयार भी कोई नहीं किया। 6 सालों में होता है ना कि एक बंदे में मेहनत होती है कि भाई तू हिटिंग ही करनी है तूने। तो वो वाला हमने क्योंकि नहीं किया, तो मुझे एक खुशी थी कि चलो एटलीस्ट हम रोल डिफाइन कर रहे हैं कि जी हम नीचे पिंच हिटर्स खिला रहे हैं, 2 या 3, और कोई एक भी चल जाए आपको। और आपने वो जो 200 मारा हमने इंग्लैंड को, उसकी उस इनिंग्स में आपने देखा कि नीचे फखर भी आया, हफीज भी आया, शोएब मकसूद भी आया, 8-8 10-10 बॉलें खेली तीनों ने, और वो 50 स्कोर ऐड कर गए तीनों। ठीक है। तो मतलब 18-19 बॉलों पे 50-54 रन बना गए हुए थे। तो T20 में चाहिए ही आपको ऐसा, और तब स्पेशली जब आपके पास 50 से ऊपर की एवरेज वाले दो प्लेयर खेल रहे हैं ऊपर, तो आप नीचे खेल सकते हैं। लेकिन स्पेशली कीपिंग इन माइंड दी परफॉर्मेंसेस जो नेशनल T20 में भी आई और PSL में भी हम देख चुके हैं, आजम का स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा एक वो है, और टू बी ऑनेस्ट सरफराज भी स्पिन के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेलते हैं। और हमें अगर तो स्पिनिंग ट्रैक्स बन जाते हैं तो सरफराज जैसा प्लेयर आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए, जो स्पिनर को 12-15-14 स्कोर मार सकता है एक ओवर में। ठीक है।
वो मुझे आसिफ उतना इफेक्टिव नहीं लगता, स्पेशली अगर जो हर टीम ने रिस्ट स्पिनर तो रखे हुए हैं, कि आसिफ की स्वीप उतनी अच्छी नहीं मुझे लगती, जो कि स्वीप बहुत अच्छी आपके सरफराज मारते हैं, कि जहां भी लेंथ से पकड़ा उन्होंने तो वो स्वीप मार सकते हैं कहीं भी, और इवन स्लॉग स्वीप भी मार सकते हैं। तो सरफराज तो मेरे और क्योंकि फॉर्म में भी थे तो इंक्लूजन ठीक थी। शोएब मलिक मुझे तो लगता है कि अनफॉर्चुनेट, सोहेब मकसूद का ना होना एक तरह से अनफॉर्चुनेट वो है, कि क्योंकि वो इतनी फॉर्म में भी रहे, परफॉर्म भी करते आए हैं, पीएसएल में भी परफॉर्म किया। और आसिफ को जितना चांस हम दे चुके हैं पिछले 3-4 सालों में, उतना चांस तो नहीं मिला अभी तक शोएब मकसूद को, जो कि मिले तो आई थिंक वो कर सकते हैं परफॉर्म। लेकिन हैविंग सेड दैट, शोएब मलिक, अब मुझे ये क्योंकि कॉम्बिनेशन की उस तरह फिर नहीं समझ आती ना, कि आप सिर्फ सरफराज को खिलाओगे तो आप हिटर मैं कब लाओगे। इसी पे ही ऐड करना चाहता कि मुझे भी क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा कि आपके पास ओपनर एक ऐसे आगे जिनका स्ट्राइक रेट 129 और 130 है। वन डाउन आपके पास, चलो हैदर अली का एक इंक्लूजन आ जाता है जो 140 प्लस 150 प्लस जाता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि हैदर अली वन डाउन ही खेलेगा। पाकिस्तान टीम में कुछ भी हो सकता है कि कुछ प्लेयर को नीचे भी किया जाता है, हम लोगों ने देखा है। उसके बाद बिल्कुल आ ऐसे। जाता है हफीज, जिसकी फॉर्म बड़ी आजकल डाउन हुई भी है, और नेशनल टी20 बिल्कुल नहीं खेला बिकॉज ऑफ डेंगू, उसको डेंगू था। नंबर बिल्कुल 5 पे शोएब मलिक आ जाता है। शोएब मलिक की इंक्लूजन बहुत लोग उसको कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्योंकि क्लियर इसलिए नहीं हो रही, वो भी उतना ही टाइम लेता है जितने बाकी हमारे प्लेयर्स ले रहे हैं। तो उससे बेहतर नहीं था कि आप कोई और इफ्तिखार जैसा प्लेयर रख लेते। इफ्तिखार ने ठीक है फर्स्ट लेग में नहीं परफॉर्मेंस रखी नेशनल टी20 के, लेकिन आगे हमारे सामने थी परफॉर्मेंसेस उसकी। बिल्कुल, वो ऐसा ही रोल वो भी कर सकते हैं, सरफराज, मलिक या इफ्तिखार, तीनों में से। और क्योंकि इंटरनेशनल में रिसेंटली सबसे ज्यादा परफॉर्म इफ्तिखार ने किया हुआ, रिसेंट तो बहुत रिसेंट तो नहीं है लेकिन जितना भी रिसेंट हम जा सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में 50 करना, बड़ी अच्छी 50 की, और एक 43 भी आई थिंक किया, कि इस तरह करके 40s में भी एक स्कोर था, तो बहुत अच्छे, यानी उनकी इंटरनेशनल की एवरेज 42 है, 7 मैच खेले हैं शायद वो, और 42 विच इज ऑल राइट। मतलब आपको अगर नीचे एक 30 से ऊपर की एवरेज का 6-7-8 में 5-4 से नीचे कोई भी आपको मिल जाता है ना, क्योंकि ऊपर तो आपकी एवरेज है ठीक, 250 वाले हैं आपको नीचे जरूरत। देखें, अगर तो आपको 70-80 का भी स्टार्ट मिल रहा है ना, अगर टॉप 3 से आपको 70-80 मिल रहा है, नीचे आप 5 प्लेयर अपने यूज कर सकते हैं, कि भाई तूने 10 बॉलें खेलनी है, और उन 10 बॉलों में तूने 20 या 30 स्कोर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो आपका हफीज नहीं चलेगा तो नीचे आपका सरफराज या मलिक में से कोई आप एक ही खिलाएंगे, आई होप के कोई एक ही खिलाएंगे, दोनों नहीं खिलाएंगे, ठीक है। दोनों में से एक खिलाया नहीं तो आसिफ 5-7 बॉलें खेल जाएगा होपफुली। शादाब है नीचे, हसन अली है, अगर वसीम खिलाते हैं, वसीम भी अच्छी बल्ली बैटिंग करते हैं, इमाद खिलाते हैं, इमाद भी अच्छी बल्ली बैटिंग करते हैं, बैटिंग ऑर्डर तो आपकी 8वें 9वें नंबर तक जाएगा, अगर हारिस भी ठीक खेल लेते हैं, टेप वाला स्टाइल है लेकिन खेल लेते हैं, मतलब शाहीन भी अक्सर छक्का छक्का मार लेते हैं, स्टार को भी मार दिया था तो कोई पता नहीं होता, कि यानी किसी को भी खेल सकते हैं, वो मार सकते हैं छक्का। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक रोल कितने लोगों को देंगे, आप हफीज वाला रोल ही मलिक को भी और सरफराज को भी दे के 3-4-5 एक जैसे ही बैट्समैन 3 बिठा लेंगे, तो ये तब आप करना सोच सकते हैं, अगर आप हैदर खिला रहे हैं 3 पे। ये सिर्फ तब जायज होगा 2 बैट्समैन हफीज और सरफराज दोनों खिलाना, कि अगर आपने 3 पे हैदर को ले आए आप, कि ऊपर से जो भी हिटिंग वटिंग करनी है आपने, अगर फेल हो गया टॉप ऑर्डर तो कोई स्टेबल करने वाला, हफीज, सरफराज, मलिक, इन तीनों में से आप कोई 2 चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर नीचे फिर आप फुल हिटिंग पे जाएंगे, आप रोल ये ही देंगे, शादाब को भी, आसिफ को भी, और आसिफ फिर लाजमी हो जाएगा अगर 2 खिलाने हैं आपने। इस तरह के प्लेयर अगर आप 2 खिला रहे हैं, फिर आसिफ लाजमी आपको चाहिए, कि आई चला तो थिंक चला। इसमें और जो मुझे भी वैसे समझ आ रही है, शायद आप एग्री कर भी रही हो इस बात से, जो मुझे भी आपकी बातों से ही समझ आ रही है कि शायद सरफराज ना खेल पाए। तो अगर हम 11 एक बनाई जाए, जिस तरह की बाबर की भी अप्रोच है कि वो सीनियर्स को ज्यादा आगे रख रहा है, लाइक शोएब मलिक को, हफीज को, उसका मुझे नहीं फील आ रही फिर सरफराज की जगह बनती है, अनटिल और अनलेस कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या कोई रिप्लेसमेंट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी रोल में जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आसिफ अली पे क्या हम रिलाई कर सकते हैं, व्हाट इफ के फखर जमान को उसकी जगह ट्राई किया जाए। नंबर 6 पे अगर करना ही एब्सोल्युटली, है तो उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। और 10 बॉलों के लिए तो मैं फखर जमान से बहुत खुश हूँ, कि अगर आपने यही रोल देना है कि भाई एंड पे हिटिंग चाहिए, तो आई एम वेरी हैप्पी विद फखर एज वेल। और सॉरी, मैं फखर भूल भी गया, मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आया कि फखर भी अब आ गए हैं 15 में। तो एक तो वो है डेफिनेटली मेरे नजदीक ना, ये तो डिसाइड करेंगे आप पिचेस देख के, अगर तो ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक्स हैं तो फिर आप सरफराज ही खिलाएं, आई वुड से। अगर
मीडियम पेसर या फास्ट ट्रैक्स बनते हैं, फिर मलिक को आप खिलाएं सरफराज की जगह। इन दोनों मतलब मेरे नजदीक अगर इफ आई वुड चूज तो मैं इस बेसिस पे करूंगा, क्योंकि अगर आप रिसेंटली पिछले 2 सालों में देखें तो मलिक हैज बीन वेरी गुड अगेंस्ट पेस। पेस पे इन्होंने अच्छा खेला है, और सरफराज ज्यादा स्पिन पे हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि मेरे नजदीक तो इस वक्त दुनिया में अगर मैं स्वीप देखूं बहुत अच्छी 2-3 लोगों की, तो सरफराज उसमें आएंगे, उस लिस्ट में 5-6 लोग जो अच्छी स्वीप खेलते हैं उसमें सरफराज लाजमी आएंगे। और आपको भी पता है कि दुबई में आपको खेलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर टीम 2 स्पिनर खिलाएगी ही खिलाएगी। दुबई में वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसी पे मुझे जो चांस लगता है ना हमारा वर्ल्ड कप में अगर आगे जाना है या कुछ जीतना, तो मुझे चांस भी यही लगता है कि हमारे पास हफीज भी है, इमाद भी है, शादाब भी है। अब डिपेंड करता है कि इनकी फॉर्म कैसी है सबकी, मैं क्योंकि अगेन वही, शादाब की फॉर्म हमने जिस तरह देखी थी कि लास्ट मतलब काफी अरसे से, एक तो इंजर्ड भी नजर आया, अनफिट भी है, उसकी वो ना बैक लग रही है और ना जिसे कहते हैं वो टांग लगना, जिसे हम कहते हैं कि यार वो जहाँ लैंडिंग है, लैंडिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही, तो एक आधा बॉल तो उसका भी फुल टॉस जाता है। ये नहीं आपको फील आती कि उसकी जगह आप उस्मान कादिर को ऐड कर सकते थे, या कोई ना कोई हम एक कर सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर टीम दो दो लेग स्पिनर से जा रही है, इंडिया हो बिल्कुल। गई, ऑस्ट्रेलिया है, सब है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक कि तो आप दोनों को भी खिला सकते थे अगर आप शादाब को एज एन ऑलराउंडर ट्रीट कर रहे हैं तो। इन केस अगर स्पिनिंग ट्रैक बनते हैं और आप शादाब को एज अ ऑलराउंडर कंसिडर कर रहे हैं कि आपने उससे 4 ओवर करवाने हैं, तो उस सेंस में सिर्फ बात कर रहा हूँ। देखें बात यह है कि मेरे नजदीक तो अगर हफीज आपको 4 ओवर, अगर आपको ये लगता है कि हफीज की ऐसी फॉर्म है जो कि उसने इंग्लैंड में शो की, अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो आप इवन हफीज को खिला के फिर आप मलिक सरफराज दोनों भी खिला दें मेरी तरफ से, आपको बैटिंग की काफी डेप्थ मिल जाएगी, क्योंकि आपको एज अ फिफ्थ बॉलर मिल रहा है हफीज में। ठीक है, तो आप बॉलिंग नीचे करके 4 बॉलर खिलाएं या 3 बॉलर खिलाएं। हसन अली को भी मैं ऑलराउंडर ही कंसिडर करता हूँ T20 में, वनडे में नहीं, T20 में, क्या वही 10-12 बॉलिंग खेलनी है, 20-22 स्कोर करना है, तो ऐसे मैं ही उसको ऑलराउंडर ही मानता हूँ। मेरा मेरा ये मसला है कि उस्मान भी अक्सर काफी इरेटिक हो जाते हैं, उस्मान भी अक्सर इरेटिक हो जाते हैं, जो कि मेरे नज़दीक तो पाकिस्तानी टीम का फॉल्ट है कि अगर आपको शादाब नजर आ रहे थे आउट ऑफ फॉर्म, इंजरी से वापस आ रहे थे, आपने उस्मान को क्यों नहीं गेम टाइम ज्यादा दिया। इंटरनेशनल लेवल पे आपको, आपके सामने था कि वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको उस्मान को ज्यादा खिलाना चाहिए, तो उस्मान को हमने उतना नहीं खिलाया। और वाइस कैप्टन भी हैं शादाब, शायद इसलिए भी ये भी एक हमारी टीम फैक्टर है। में जो वर्ल्ड कप हम जीते उसमें एक बंदा फील्डिंग की बेसिस पे भी खेला है, तो फवाद आलम आपको याद ही है मेनली तो शादाब, आई डोंट माइंड शादाब 10-12-15, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको 2-3 प्लेयर जो 10-12-15 रन कर दें तेज, वो चाहिए ही चाहिए एंड पे। आप पॉलार्ड की एवरेज देख लें इंटरनेशनल में क्या होती है, रसल की देख लें इंटरनेशनल में, 20 से ऊपर कोई दोनों नहीं है। तो और वैसे अपनी लीग्स में वो बहुत अच्छा अच्छा भी खेलते हैं, तो इंटरनेशनल में आपको 15-20 वाला एवरेज वाला बंदा चाहिए नीचे जो अच्छी हिटिंग कर सके। मैं शायद आपको उस रोल में भी ठीक, लेकिन उस्मान कादिर आपको चाहिए था दुबई में। आपको यूएई की पिचेस पे 2 लेग स्पिनर खिलाएं आप, अब मैं मतलब क्या प्रॉब्लम है कि 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर क्यों नहीं खेल सकते? कोई कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना कि 3 स्पिनर नहीं खिलाने, भाई आप नहीं बिल्कुल, खिला जब सकते इवन यूएई में हमने क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की थी, तो जब मिसबा की कैप्टनसी में हम चार चार स्पिनर से भी गए हैं। मुझे एक हैं। मैच याद पड़ता है कि जिसमें जुनेद खान ही अकेला पेस बॉलर था, बाकी सारे हाँ, स्पिनर्स लगे हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया है। से बिल्कुल ये मैच हुआ था, लेकिन मुझे जो अभी तक आपकी बात से फील ये आ रही है कि ये टीम भी ठीक है और वो टीम भी ठीक थी, तो चलो बैलेंस नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बन सकती है। एब्सोल्युटली। और ये दोनों टीमें क्यों ठीक लग रही हैं? क्योंकि आपका टॉप टू अच्छा चल रहा है इस वक्त। अगर टॉप टू अच्छे ना होते ना, तो हमारा अप्रोच ही डिफरेंट होती सोचने के बारे में कि टीम का लोअर ऑर्डर क्या रखना है। अच्छा, अगर एक टॉप मेरा टू, क्वेश्चन इस पे यही है कि एक परसेप्शन है, बन भी ये रहा कि फखर को, रिजवान को ओपन करना चाहिए, बाबर वन डाउन आए जरा, तो ये कॉम्बिनेशन खराब करने वाली बात नहीं आपको लगती कि यार दो ओपनर्स हैं, वो इतना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका स्ट्राइक रेट फर्स्ट 6 ओवर्स में इतना कोई नहीं अच्छा होता, एवरेज 6.5 रन रेट की होती है, लेकिन उसके बाद वो एक्सेलरेशन करते ही हैं, और वो प्रूवन है कि हम इंग्लैंड में भी देखा, चाहे वो 6 ओवर्स में 40 करे, लेकिन 11 ओवरों में 110 तक स्कोर लेके जाते हैं। ये नजर आई हुई बात है, तो आपको ये नहीं लगता कि यार क्यों छेड़ रहे हैं, चलता रहने दे? इस पे मेरा काउंटर क्वेश्चन यही होता है कि, और मैं काफी लोगों से ये डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, कि आप 2 सिनेरियोज देता हूँ मैं आपको, आप कौन सा चूज करेंगे? 6 ओवरों में 40 पे 0 आउट, या 50 पे 3? ठीक है, मैं समझ गया। आप समझ गए ना? आप सवाल ये है कि क्या आपके बैट्समैन नीचे कैपिटलाइज कर सकते हैं उस स्टार्ट को या नहीं? हमें ओपनर्स चेंज करने की जरूरत लगती इसलिए कि नीचे नहीं कैपिटलाइज हो रहा होता।
जब आपके पास 7 ओवर रहते हैं और 8 विकेटें 9 विकेटें पड़ी हैं, तो आपको करना चाहिए 150 के स्ट्राइक रेट, 200 के स्ट्राइक रेट पे स्कोर, जो कि हम नहीं कर पाते, विच बिकम्स द प्रॉब्लम देन। अगर इफ यू कैन स्टार्ट स्कोरिंग, अगर 10वें ओवर तक 80-90 भी होता है तो टीम्स 200-200 करती हैं वहां से भी, अगर आपके पास नीचे हिटर होते हैं। तो मसला सिर्फ मसला स्टार्ट ओपनिंग का तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे नजदीक। तो ये बहुत प्रेशर होता है बॉलिंग टीम पे कि हमें ऊपर ब्रेक थ्रू चाहिए, जिसमें वो ट्राई करते हैं और फिर बाउंड्रीज खाते हैं बाबर से और रिजवान दोनों से। ठीक बिल्कुल। है, आप देखोगे कि वो यॉर्कर की ट्राई करेगा, बॉलर सीधा आ जाएगा, बल्ला 6 मार देगा रिजवान, या बाबर 4 मार देगा, 3-2 कि वो एज की कोशिश, क्योंकि प्रेशर है कि ये 50 की एवरेज से करते हैं स्कोर। तो वो शुरू में गलतियां करते हैं बॉलर भी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं, इनविंसिबल कोई भी नहीं होता, आउट हो सकते हैं ये भी जल्दी, लेकिन उसी लिए फिर आपके बाकी 8 बैट्समैन भी तो उसी लिए हैं ना, सिर्फ 2 ने हर मैच में तो नहीं स्कोर करके देना। खैर शायद मैं बाबर फैन बॉय भी हूँ, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बाबर अगला साल भी स्कोर ना करे ना, तो हम किसी जोगे नहीं है उसको कुछ बोलने वाले, स्पेशली जितने वो पिछले 3 सालों 4 सालों में सर्विस दे चुका है पाकिस्तानी टीम को। नहीं तो बिल्कुल, इस बात ओपनिंग पे पेयर मैं तो एग्री। अब हर बंदा करता है कि यार बाबर है अकेला स्टार इस पूरी टीम को, और वो बिल्कुल पिछले लाइक 2 सालों से मैं देख रहा हूँ, या आप भी देख रहे हैं कि यार वो कैरी कर रहा है टीम का बर्डन। कोई स्कोर करे ना करे, उसने करना ही करना है। हमने न्यूजीलैंड में देखा था कि वो एक सीरीज नहीं खेला था इंजरी की वजह से। आपकी टीम का पता लग गया था कि किधर खड़ी हुई है, स्टैंड आउट किधर कर रही है, तो फिर अब इस पे क्या बंदा बात करे। मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया हूँ कि जो आप बात करें कि फखर को अगर ओपन कराते तो वही 54-3 वाली सिनारियो है, या 40 फॉर नो आप लॉस क्या वाला लेना चाहते सिनारियो। हैं, 50 फॉर 3 लेना चाहते हैं या 40 फॉर 0? नहीं सर, मैं बहुत ऐसे पे ही हूँ कि ये दोनों ही ओपन करें। मैं खुद इस बात पे हूँ कि यार लास्ट ईयर से इन दोनों की एवरेज जो चल रही है, और रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी की हुई है, 200+ इन्होंने साउथ अफ्रीका की है, वो भी कोई मजाक नहीं है। इंग्लैंड के अगेंस्ट हाईएस्ट स्कोर में सबसे बड़ी पार्टनरशिप इन दोनों की 180 तक थी, तो यार प्रूवन है। और इन कंडीशंस को इन दोनों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि रिजवान ने मुल्तान की तरफ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा हमने, देखा उसे जिसमें वो बिल्कुल। लीड भी कर रहा था साथ। बाबर को बैटिंग में हमने देखा कि वो खड़ा रहता है, एज एन शीट एंड का रोल प्ले भी करता है। तो इसमें आपको ये, एक हाँ हाँ, फैक्ट दे दूं आपको, जी सॉरी मैं बिल्कुल, स्टैट्स भी ना बीच नहीं, जी में जी, थोड़े थोड़े देता जाए। बाबर आज तक 12 T20 खेला है जी, इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल्स खेला है दुबई में, और एक भी नहीं हारा। तो एक ये पॉजिटिव ये, और जो ओपनिंग वाली बात है मेरे नजदीक ना, जो वो कहते हैं ना कि जो चल रहा है, इफ इट्स नॉट ब्रोकन व्हाई आर वी फिक्सिंग इट, व्हाई एग्जैक्टली। फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, जब कोई मसला ही नहीं है आपको तो आप किस लिए। हाँ आप ये जरूर करें, आप फखर को 1 डाउन खिलाना है आपने, आप फखर को 2 डाउन भी खिला लें, 3 डाउन भी खिला लें, कोई मसला। इंग्लैंड में चल गया था, ठीक है, 2-3 चौके छक्के ही चाहिए होते हैं ना आपको। मेरा पॉइंट ये है कि जब ओपनिंग स्ट्रांग मिलती है ना आपको, उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि जब वार्नर और फिंच ने 90 या 100 का स्टैंड दिया होता है ना स्टार्ट में, तो नीचे मैक्सवेल को प्रेशर नहीं होता स्कोर करने का। वो कहता है छक्का लग गया तो हम 200 तक पहुंच जाएंगे, छक्के ना लगे तो हम 170 तक पहुंचेंगे। उसको ये नहीं टेंशन होती कि मैं आउट हो गया तो हम 130 पे बुक हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट, कि ओपनिंग या टॉप ऑर्डर क्यों चलना, आपका यह सॉलिड होना, फॉर्मिडेबल होना क्यों जरूरी है, कि नीचे वाले बैट्समैन से प्रेशर हट जाएगा आपका। इसमें जहां आपको आप कहीं मार, ये तो नहीं लग रहा कि इन दोनों को हटाने की बात भी इसलिए हो रही है ओपनिंग जोड़ी को एक तरह से तोड़ने की क्या? क्योंकि हफीज पे हम बहुत रिलाई कर रहे थे पिछले 2-3 सालों से कि मिडल में आके वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, वो रोक भी रहा है, वो अपनी मर्जी का गेम खेल रहा है, और उसने पीक शो की है। वो चीज हम कहीं मिस कर रहे थे कि यार मतलब पिछली 2-3 सीरीज से नजर ही नहीं आ रहा था हफीज उस फॉर्म में। तो उसकी वजह से सारा प्रेशर इन बच्चों पे पड़ रहा था, और ये कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं था, और ना कोई प्लेयर चलाने वाला था, क्योंकि हमने सरफराज को तो बिल्कुल ही बाहर किया था। हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। वो चीज हमें कहीं ना कहीं मसला डाल रही थी। भाईजान इशू फिर वही आ जाएगा ना, आपने 1 डाउन खिला लें मसलन बाबर को, ठीक है, ओपनर आप फखर को खिला लें, वो 3 रन करके आउट हो जाए, तो आ तो तीसरे ओवर में ही रहा है बाबर फिर भी, ऐसे या ही दूसरे ओवर में, ऐसे तो ही है। मतलब यू हैव टू चूज योर इवल ना, कि आप कौन सा। चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक वाला रौला है हमारी टीम के साथ हमेशा से। लेकिन आई वुड स्टिल से कि आप ओपनिंग पेयर, दुनिया इस वक्त डरी हुई है आपके ओपनिंग पेयर से, आप क्यों हम्म। प्रेशर हटा रहे हैं अगले के बॉलरों से? किस बिल्कुल। लिए, मतलब क्यों? कि आप सबको, पूरी कायनात को पता लग गया कि फखर को बाहर बॉल करनी है, उसने स्वीप मारने के चक्करों में आउट हो जाना है। ठीक है, आपने स्पिनर लगा के बाहर बॉल करनी, वो यहाँ से ऑफ से लाने की कोशिश करता है नहीं लेग पे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। से मुझे याद है 2018 का जो एशिया कप हुआ था, उसमें फखर बिल्कुल नहीं चला, और हर बंदे को एक्सपेक्टेशन थी यार फखर करेगा करेगा। 3 की एवरेज थी उसकी 4-5 मैचेस की, मैंने निकाल कर उस दिन देखा था, किसी मैच में नहीं वो चला। अच्छा जैकली, मेरा आपने इसमें बात की थी कि एक स्टैट आपने शेयर किया बाबर का, जो वो
11-0 चल रहा है। एक साइड में मैं पढ़ रहा था, ट्विटर पे आया हुआ था कि आईपीएल के भी जितने मैचेस हुए हैं, स्पिनर से ज्यादा मीडियम पेसर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो वेरिएशंस करते हैं। तो इसमें आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं कि हमारे पास हसन अली बहुत अच्छी है, हमें पता है कि स्लो रन भी डालता है, पेस भी चेंज करता है। हमारे पास इस तरह के एक दो बॉलर्स हैं जिसमें वसीम जूनियर भी हमें कहीं ना कहीं रोल नजर आता है अगर हम 11 बनाए। शाहीन का हमें एक नजर आता है कि यार चलो न्यू बॉल के साथ साथ रिवर्स स्विंग का भी एक एलिमेंट नजर आएगा। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को कैसे देखते हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं यार स्पिनर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, उस्मान की इंक्लूजन पे भी हमने बात पूरी की, डिस्कशन हमने किया, लेकिन साथ हमारे पेस बैटरी को आप कैसे देख रहे हैं, जो ज्यादा मतलब हमने रखी है ऑप्शन उसमें। या दुबई के लिहाज से तो पेस बैटरी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। दुबई में आपको पता है वेरिएशन पे फंसता है सारा हर बैट्समैन दुनिया का। ठीक है, आपने पीएसएल पूरा देख लिया, आईपीएल भी मैंने 5-6 मैच देखे हैं, सिर्फ, ज्यादा नहीं देख सका मैं। लेकिन उसमें मुझे यही नजर आया कि जहां पेस वेरिएशन हुई है इतना स्कोर पड़ा है और विकेटें भी गिरी हैं उधर ही। इसीलिए पेस वो मीडियम पेसर ज्यादा कामयाब हुए हैं। और उनका अगर आप देखें जो मीडियम पेसर है उनका अक्सर बॉल रुक भी रहा था। यानी फास्ट बॉलर्स का तो रुक शुरू में रुक ही रहा था, मिडल ओवर्स में 13वें 14वें 15वें के बाद बॉल रुकना भी शुरू हो रहा था मीडियम पेसर्स का। और इंडिया क्योंकि होस्ट कंट्री है, आई डोंट थिंक कि उनका कोई से होगा, आईसीसी ही बनाएगा प्रोबेबली। लेकिन आप देखें कि सब कंट्रीज के लोअर मिडल ऑर्डर्स जो है ना वो स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे। मीडियम पेसर्स पे वो चलते हैं सब, सिवाय एक मुल्क है पाकिस्तान, या किसी हद तक इंडिया, किसी हद तक, बहुत ज्यादा नहीं, किसी हद तक। इंडिया का लोअर ऑर्डर में नहीं, टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा स्पिन खेलता है। मतलब आप केएल राहुल या शर्मा या कोहली के हत्थे चढ़ गया आपका स्पिनर तो आपको भी पता है कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उनका लोअर ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। पंट भी ठीक खेल लेता है, लेकिन मेरे नजदीक तो वो उसको हल्का सा नीचे ही खिलाएंगे। लेकिन वो फिर भी स्ट्रगल करेगा आपके स्पिनर्स के खिलाफ। पाकिस्तानी आप मलिक खिलाएंगे, सरफराज खिलाएंगे, प्रॉब्ली आसिफ खिलाएंगे, इमाद, शादाब, यही आपका लोअर ऑर्डर होगा प्रॉब्ली। बिल्कुल। ये सारे, हसन अली भी, ये सारे स्पिन को मारते हैं, सब स्पिन को बिल्कुल। मारते हैं। तो अगर तो हुए स्पिनिंग ट्रैक्स तो हमें बहुत फायदा होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर तो हुए स्पिनिंग ट्रैक्स तो हमारा हमारा सारी बैटिंग लाइनअप ही स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। मतलब आप खुद सोचिए ना, बाबर थोड़ा सा काना है लेग स्पिनर का, हल्का 2 दफा हमने देखा है इंडिया ने किया है। रिजवान थोड़ा सा स्वीप बहुत अच्छा खेलता है रिजवान। सरफराज नीचे खेल रहे हैं, आप हैदर भी ठीक है लाइन पे आके, जो लाइन पे आ गया है तो फिर 6 है। तो आपकी टीम बॉलिंग से एकदम हम चले गए उधर मीडियम पेस पे। बॉलिंग आपकी हसन अली विल बी की, हारिस रऊफ कैन बी की इफ यू सिट डाउन विद हिम एंड टॉक टू हिम कि भाई आपने इंसान यहाँ कैसे बनना है। ठीक है, आपने कैसे यहाँ कलीदी किरदार अदा करना है अपोजिशन तोड़ने में। क्योंकि हारिस रऊफ इज योर पेस बैटरी। हारिस रऊफ सबसे फास्टेस्ट बॉलर है आपकी टीम का। अगर वो वेरिएशन ज्यादा करता है तो सारी अपोजिशन सरप्राइज होंगी। और उसकी वेरिएशन आप देख चुके हैं पहले भी कि हारिस की वेरिएशन अच्छी है, स्लोअर बॉल अच्छा डालता है, नोज हाउ टू बॉल। दुबई में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, हर जगह स्लोअर बॉल बहुत अच्छा है हारिस रऊफ का मेरे नजदीक। हर शाहीन का और हसन का बहुत बेहतर है, लेकिन हारिस रऊफ भी, क्योंकि 150 से आता फिर 120 पे है ना। फर्क ये भी है कि ज्यादा वेरिएशन है ना, कि पेस में वेरिएशन भी ज्यादा है। तो हारिस कैन ऑल्सो भी की, वसीम भी अच्छा स्लोअर बॉल डालता है आपके पास। मैं वही कह रहा हूँ, अगर ब्रेन यूज करें तो पेस बैटरी हमारे पास अच्छी है हर पिच के लिहाज से। जो भी पिच आप लगा, अगर आप स्पिनिंग ट्रैक डालते हैं, आपने 4 स्पिनर डाले हैं स्क्वाड में, और जो कि चारों कहने को ऑलराउंडर ही हैं। ठीक है, हफीज, शदाब, इमाद और नवाज, चारों स्पिन कराएंगे, अच्छी ठीक स्पिन पकड़ेंगे। और रोल भी चारों का डिफरेंट है। हफीज आया आपके उसमें, जब आप, जहां आपके पास दो भी लेफ्टी हैं, आपने हफीज डाल दिया उस टीम के खिलाफ। ठीक है, या उससे बॉल करवा ली ज्यादा। नवाज भी ठीक है, मिडिल ओवर्स में ठीक होता है, एंड पे भी अक्सर बहुत अच्छा ओवर कर जाता है नवाज। इमाद आपको ओपन बहुत अच्छा कर जाते हैं हमेशा, ओपन बहुत अच्छी इकोनॉमी है ऊपर इनकी 5 की। तो आपके पास हर तरह की पिच के लिए बॉलिंग अटैक है। लेकिन यहाँ फिलेंडर साहब क्या करते हैं, या आपकी बाकी कोचेस किस तरह अपने पेस अटैक को शेप देते हैं, कि शुरू में नहीं ओवर हारिस से करवाना, या शुरू में शाहीन और इमाद पे जाना है, या हफीज और इमाद और शाहीन तीनों का कॉम्बो, या हसन, जो भी कॉम्बो जाते हैं हारिस को वहां यूटिलाइज करें जहां, तो हमारा पेस अटैक अच्छा है। आई थिंक अगर इसमें हम उस मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपकी बात से कि हारिस का मुझे जो फील होता है, शायद आप एग्री करें ना करें, आफ्टर 10 ओवर्स होना चाहिए। जिस तरह हमने उमर गुल का एक रोल बनाया हुआ था 2007 और 9 के वर्ल्ड कप में कि यार आपने इन ओवर्स में आना है और आपसे हमें क्या चाहिए, विकेट चाहिए और रन रोकने, और कुछ नहीं करना आपने। आपको बेहतर पता आपको आपने क्या करना है।
हमारी बिल्कुल। गलती नहीं थी कि जब इसको हारिस को हमने नए बॉल पे लगाया था, मतलब वकार साहब ने उनको लगाया था नए बॉल पे, और फिर हमने देखा था कि उनको कहाँ 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 पड़ी थी शॉट्स, तो वो एक बॉलर भी हमें नजर आया नेशनल T20 में। जो मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं, हारिस राउफ आफ्टर 10 ओवर ज्यादा, मतलब मुझे नजर है इम्पैक्टफुल रह के, वो बैट्समैन को बीट भी करता था, एकदम से शॉर्ट बॉल भी डालेगा, बैट्समैन नहीं समझ पाता, एकदम से उसका यॉर्कर आएगा मैं उसी बॉल से, और आप नहीं समझ पाओगे यार ये कर क्या रहे, क्योंकि वो एक तो रनअप भी उसका इस तरह का है, जरा बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा, एक्शन भी थोड़ा सा ऐसा, और एग्रेशन तो उसमें है ही। जंप तो नहीं है आपको ये नहीं लगता कि आफ्टर 10 ओवर जो उसका एक रोल डिफाइन होना चाहिए कि यार अच्छा ये भाई। ओवर्स हैं देखिए, इसके। जब हमने इसका स्टिंट देखा ना 17 वाला 18 वाला बीबीएल वाला बिग बैश का, तब हमें ये लगा कि भाई डेथ ओवर तो हो गए हमारे हल। डेथ ओवर वाला मसला तो हो गया हल, क्योंकि वो ये 5-5 यॉर्कर्स मार रहा था एक एक ओवर में। ठीक है, 4-4 5-5 यॉर्कर्स मार रहा था, तो हल हमें तो लगा कि यही इसको तगड़ा करेंगे, ये उमर गुल बनाएंगे इसको नेक्स्ट। और ये भाईजान हमारा 14वें से 20वें ओवर तक का मसला ही T20 का खत्म, हमेशा के लिए। अब पता नहीं क्या सूझी कोचिंग को, कि पता नहीं क्या सूझी कप्तान को, पता नहीं क्या सूझी कि हारिस से नया ओवर करा लेते हैं, या तो आपके पास ना हो कोई ऑप्शन पूरे मुल्क में कि भाई है ही ये। मतलब आप, ठीक है, हमने देखा शॉन टेट से भी करवाते थे शुरू में ओवर, लेकिन वो और तरह का था, उसको यॉर्कर नहीं करनी आती थी। जो फास्ट बॉलर है, मसला ये होता है कि जो जब इतना तेज होता है ना, तो दायरा जब लगा हुआ है तब तो वैसे ही नहीं आपने करवानी के इराटिक है। अगर या तो मुझे नजर आ रहा हो ना कि मैग्रॉक वाला लाइन लेंथ कर रहा है भाईजान, या आसिफ की तरह की लाइन लेंथ कंट्रोल, या आमिर की तरह की भी, और फिर पेस मार रहे हैं 150 का जैसे स्टार्क मारता है, तो आप समझ सकते हो कि भाईजान, या बुमराह करता है शुरू में, तो आपको समझ आती है कि भाईजान उसने फोर्थ स्टंप पकड़ना है, और फोर्थ स्टंप से ही बाहर निकालेगा, फोर्थ स्टंप से ही अंदर निकालेगा, आप एलबी भी उसी पे फंसेंगे, आपके एज भी उसी पे होंगे। हारिस रऊफ का ये चक्कर है नहीं, मसला ये है। तो आप शुरू में, एक तो ये प्रेशर नहीं है बैट्समैन पे कि बाहर फील्डर हैं, फिर नया बॉल है, ट्रैवल तेज कर रहा है, तो ये वाले सारे मसाइल। और दुबई में आपको पता है कि ड्यू भी कर जाएगी थोड़ा थोड़ा, अक्टूबर का एंड है, नवंबर है, ड्यू आएगी आएगी प्ले में, हर मैच में, हर दूसरे मैच में प्ले में आना है ड्यू ने। तो ये आप नहीं रूल आउट कर सकते कि हारिस को आपने नीचे ही यूज करना, हारिस को ऊपर यूज करेंगे। तो क्योंकि ये देख लें, आपके स्पिनर्स के आने से पहले पहले अगर स्पिनिंग ट्रैक हुए, तो कैपिटलाइज करने की हर टीम ने कोशिश करनी है कि जहां जहां फास्ट बॉलर है इन पे अटैक करो, स्पिनर पे हम थोड़ा सा रोक के खेलेंगे। जो हमने दुबई में टीम्स को करते हुए देखा है कि फास्ट बॉलर्स को मार पड़ जाती है, स्पिनर्स अच्छा कर जाते हैं, क्योंकि हो रहा होता है स्पिन, एड भी मिल रही है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ भी यही होगा, अगर आपने हारिस को एक्सपोज कर दिया ऊपर, तो आपको बहुत मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि स्विंग तो होना नहीं है बॉल। हम एक ही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हारिस का स्विंग हो जाए शुरू में, तो बचत हो सकती है। ठीक है, आप ये देखें कि आप यूटिलाइज कहाँ कर सकते हैं। अगर तो आपके पास 3 स्पिनर है ना और 2 फास्ट बॉलर, आप मसलन फॉर एग्जांपल खिला रहे हैं, तो आपको ये फायदा है कि फिर टीम्स आपको अटैक कर ही नहीं पाएंगी। अगर स्पिन आपको, अगर एशिया कप याद हो, अफरीदी ओपन पे जब गया था, वन डाउन गया था शायद अफरीदी, और इतना इतना बॉल अश्विन का स्पिन हो रहा था, एशिया कप था शायद, कि कौन सा T20 का कोई मैच था मुझे याद है, और इतना इतना स्पिन हो रहा था, और छोटा सा टारगेट था, और वो भी हमसे नहीं चेज हुआ था। हम आई थिंक 110 के करीब कुछ आउट हुए थे, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप ही था वो। तो अश्विन का काफी मुझे याद है, अश्विन ने दूसरा या तीसरा ओवर किया था, और वो फुट फुट स्पिन हो रही थी बॉल में, एग्जैक्टली आई प्लेस थिंक नहीं ये कर वो पा लास्ट रहा। वर्ल्ड कप की आप बात रेफरेंस दे रहे हैं कि वो हाँ जो जी। कैलकाटा में मैच हुआ था, कि हमने जो भड़ एग्जैक्टली। मारा था, हमने कोई स्पिनर नहीं खेला था, हम पेसर्स पे गए और थे। उन्होंने 3 स्पिनर से बॉलिंग वो करवाना तीन शुरू स्पिनर्स कर दी पे थे, थी, और हम फिर आपको पता क्या हुआ उन्होंने पार्ट था। टाइमर से भी स्पिन करवा दिए थे। एग्जैक्टली। बस तो फिर ऐसे ही था। तो यही है कि आप किस अप्रोच से जाएंगे, आपके पास बैलेंस बहुत अच्छा बन सकता है। अब परफॉर्म कौन कर जाता है उस दिन पे, कौन नहीं कर पाता, ये है उस दिन की माया कि कौन खेल जाए। हफीज चल गया आपका, तो आपको टेंशन ही नहीं होगी मेरे नजदीक, तो बैटिंग की साइड से, क्योंकि बाबर डेफिनेटली। और रिजवान में से कोई ना, ये बुरा भी खेलेंगे तो 20-20 25-25 रन करके जाएंगे, बुरा भी खेलेंगे तो, जो कि उनका बुरा T20 के जनरल लिए। जो मैंने फील किया, बुरा 40 होता है कि अच्छा ये चालीस एग्जैक्टली। चालीस इनका बुरा है कि यार ये 40 आपको कर फील आ देंगे रही है कि यार। आज ये खेल नहीं पा रहे, हाँ, कनेक्ट नहीं हो रहा, बाकियों का था 40। यार, अच्छा चलो 40 करेंगे, शुक्र है अल्लाह का 40 कर गए थे। इनकी फिर आती है 40 की था, बस है गलत है बस ठीक है। सिर्फ चल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सैम भाई उसमें फिर, मेरा क्वेश्चन बस इस पे थोड़ा सा भी, आपने ना बात की थी वन फ्लेंडर की, 2 कोचेस हमने, ये कंसल्टेंट कोचेस जो भी हैं हमने हायर किए हैं, आज ये ज्वाइन भी कर लेंगे, हेडन भी आ जाएगा आज, जिसको हमने आईपीएल में आजाद छोड़ा हुआ था कि हमारे लिए जरा खबर शबर रखे, जरा सीन करे, तो उसका आप इन दोनों का रोल कैसा देखते हैं? वन फ्लेंडर क्योंकि काम तो कर है बॉलर साथ, हम उसने देखा वो तो बड़ा हाईली रेट करे पाकिस्तानी बॉलर्स को, तो और हेडन का आप कैसा देखते हैं सर?
भाई देखें, एक तो मेरे नजदीक इनका स्टेंट थोड़ा सा लंबा होना चाहिए था। वर्ल्ड कप से 3 दिन पहले आपको कोच नहीं लगाने चाहिए, पहली बात तो सिंपल सी है। इनको नेशनल T20 में आप डाल देते अगर, तो आपने एज अ कोच डालना था, एज अ कंसल्टेंट। क्योंकि आप देखें 2 हफ्ते तो आपको टीम समझने में ही लग जाएंगे कि इसको मेरी बात कैसे समझ आएगी, इसको मैं क्या समझाऊं, इसको क्या ना समझाऊं, ये ड्रेसिंग रूम में कैसा है। कोचेस कोचिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, साल 2 साल और इसीलिए आप देखें जब नया कोच आता है वो कहते हैं पहला साल ना छेड़ो यार उन्हें, उसको करने दो, अभी मेहनत करने दो, उसको टीम बनाने दो, उसको अपनी चीजें करवाने दो अपने बॉलर से, अपने बैट्समैन से, फिर सोचेंगे कि इसको रिव्यू करने। हाँ, अब 3 दिन में क्या इफेक्ट वो डाल सकते हैं, एक चीज मुझे पता है कि मेंटालिटी चेंज करेंगे वो, आपकी टीम की मेंटालिटी चेंज करेंगे। और आई होप रमीज भाई हेडन भाई को कहें जाके कि भाई लोअर ऑर्डर हमारा नहीं चलता, इनको कुछ समझा दे कि कैसे खेलना दिलेरी से, शायद काम कर जाए हेडन भी। आई हाँ थिंक आई ये जो होप। अभी आपने बात की, मैं भी इस पे यही कहूंगा कि जो रमीज की भी यही स्टेटमेंट थी रमीज भाई की भी कि भाईजान हमने इनको ऐड ही इसलिए किया दोनों को। चलो वन फ्लेंटर का ये कि नॉट इना मतलब इतना कोई खास T20 बॉलर था भी नहीं, वो तो टेस्ट का ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक चलो अप्रोच एक उसकी भी एक डिफरेंट है। हेडन का तो ऑब्वियसली बैट्समैन के लिए रखा है कि भाईजान ये मतलब इनको अगर 5% भी अपना ये दे जाता है, तो जिस तरह आपने भी हेडन को बहुत लंबा देखा, मैंने भी चलो कुछ टाइम देखा ही है, पीक टाइम उसका देख ही लिया था, तो जिस तरह वो मारता था, वो अगर अप्रोच आ गई आपकी टीम में 5% 10% में, वो तो फिर खा जाएंगे ये तो वही वाली बात मैं है, ये खा कहता हूँ, जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि आपके जो तैयार हुए हुए प्लेयर हैं उनको बेशक ना छेड़ें, वो आपके हैदर अली को, आपके आसिफ अली को, आपके इमाद शादाब, इनको कुछ वो कह जाए बस सिर्फ, क्योंकि हफीज कितना चेंज हो जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, या बाबर बिल्कुल। इतना सॉलिड है पहले ही, रिजवान इतना सॉलिड है पहले ही। आपको चाहिए सिर्फ मिडल और लोअर के लिए हेडन भाई की टेक्निकें कि कहाँ से जान लगानी है और कहाँ से क्या करना है और कैसे छक्का मारना है, सिर्फ वो यही बता सकते हैं 3 दिनों में 4 दिनों में वो, और कुछ भी नहीं बता सकेंगे। सिर्फ फियरलेस कर सकते हैं वो बैट्समैनों को आपके। उसके लिए आप अफरीदी भी यूज कर सकते थे वैसे, लेकिन ठीक है हेडन भी थोड़ा सॉलिड है ज्यादा। मैं समझ गया हूँ, ठीक ये है। ये फियरलेस ही खिलवाना, तो मतलब मेंटेलिटी तो शोएब अख्तर भी शायद दे देता कि फैंटी लगानी है और जम के खेलना है, और वो उनके जुमले तो कोई भी खैर बोल सकता है, लेकिन ऑल दो वेरी गुड इंक्लूजन, लेकिन लॉन्गर रन के लिए रखें। अच्छा सैम भाई, बिल्कुल। लास्ट पे मेरा टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, बहुत बड़ा मैच है जिसकी हाइप क्रिएट की जा रही है, और है भी, माने ना माने कोई है, चाहे विराट जो कहे बाबर जो कहे। ठीक है पहले बिल्कुल। मेरा स्टार्ट आपसे क्वेश्चन पे ये है कि आपकी क्या मेमोरीज रही है इंडिया पाकिस्तान, नॉट वर्ल्ड कप लेकिन ओवरऑल ही मेमोरीज थोड़ी सी अपनी जरा बताएं मुझे। भाई जान, इंडिया पाकिस्तान मैंने ज्यादा T20 भी काफी सारे देखे हैं और पाकिस्तान में भी देखे हैं, और टेस्ट भी देखा है पाकिस्तान में, और काफी फॉलो, जाहिर है क्रिकेट तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी। इंडिया पाकिस्तान, एक तो मैं उस तरह, मेरी उस तरह की एनिमोसिटी नहीं होती कि इंडिया का है तो देखना ही नहीं, इंडिया का है तो छोड़ दो, ये वो होते हैं और हमारी इनसे कोई ताल्लुक। मैं इंडिया को जस्ट एज अनदर कंट्री देखता हूँ, मैं उतनी एनिमोसिटी नहीं है मेरे दिल में। क्रिकेट में हाँ बहुत एनिमोसिटी है, क्योंकि ग्रोइंग अप उनको वर्ल्ड कप भी जीते देखा, और फिर हम भी थोड़ी पीक पे गए और फिर वो आ गए, और तेंदुलकर देखा और गंगुली देखा और द्रविड़ देखा, लक्ष्मण देखा, तो उनसे बहुत मैं इंस्पायर्ड रहा हमेशा उनकी बैटिंग से। और ये अपना फख्र रहा कि हमारी बॉलिंग उनसे बहुत ऊपर होती है, तो ये एक बैलेंस क्रिएट रहा हमेशा। वर्ल्ड कप्स में जाहिर है हम हारते हैं तो बहुत गुस्सा आता है और बहुत अफसोस होता है कि भाईजान आपकी टीम जीते हुए मैच भी हार जाती है, और मैच शुरू होने से पहले ही भी अक्सर हार जाती है। तो मेनली मेंटालिटी का मसला होता है, मेनली हमें नजर आ रहा होता है कि भैया जाने नहीं मारी जा रही, तेंदुलकर के 3 कैच छोड़ दिए हमने, ये वाले रौले होते हैं हमारी टीम टीम के साथ, हाथ पांव फूल जाते हैं जिसको कहते हैं हम। तो इंडिया पाकिस्तान में इस दफा मेरे नजदीक इंडिया को काफी मसाइल हो सकते हैं पाकिस्तानी टीम से, जस्ट बिकॉज हम दुबई में खेल रहे हैं इसलिए। नंबर 1, नंबर 2, उनका स्पिनर इस वक्त कोई भी, शुक्र है कि कोई भी उस तरह नहीं, जैसे उनका कुलचा का पेयर जिस जिस वक्त हम चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते थे उस वक्त वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। इस वक्त उतना टॉप पे कोई स्पिनर नहीं है उनका, उतना इफेक्टिव या उतना यानी तगड़ा। लेकिन एक चीज जो मुझे भी परेशान की कि उन्होंने एक और स्पिनर निकाल के एक मीडियम पेसर ले आए हैं वो अपने स्क्वाड में, तो एक वो भी बड़ी टेंशन वाली चेंज लगी है मुझे कि ये पिचेस की तरफ तो नहीं जा रही बात कि क्यों स्पिनर निकाल के और वो कर दिए। खैर लेकिन मेरे नजदीक इंडिया पाकिस्तान वाला मैं रिजल्ट तो नहीं प्रिडिक्ट करना चाह रहा इस वक्त, क्योंकि वो नहीं, मेमोरीज है कि दुल्हन। आपकी कोई एक वो हो यार कि जो भी आपकी कोई यादगार मेमोरी या एक वो भाई ऐसी मेरा मेमोरी यार, ये क्या मेरा तो क्या यही है होता है ये। कि लाहौर में जब भी रहा हूँ मैं, सारी जिंदगी तकरीबन 28 साल,
हमने तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान ना भी हो तो मैंने दोस्तों के साथ बैठ के ही मैचेस देखे हैं पाकिस्तान के जनरली, मतलब वो T20 सीरीज भी है ना कोई छोटी, जिम्बाब्वे के साथ भी है, तो हम 6-8 दोस्त मिलके ही देखते हैं। बहुत आला। तो अब आप सोच लें कि वो इंडिया पाकिस्तान में वो कहाँ चली जाती है बात, कि आप हम कहीं गए हुए हैं, किसी कैफे गए हुए हैं, कोई स्क्रीनिंग कराई हुई है, BNU में 4 स्क्रीनिंग्स करवा ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो मेरे नजदीक इंडिया पाकिस्तान क्योंकि उसका एक लेवल ही और होता है, तो वो मेमोरीज तो मेरी बहुत जबरदस्त जबरदस्त हैं। और वो उसमें एक जो कहते हैं ना कि बाबर आजम ने छक्का मारा बहुत खुशी हुई, लेकिन अगर इंडिया को छक्का मारा तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो ये वो एक वैसे ही वो बना माहौल बन ही जाता, मीडिया भी हमारा वो इतना पुश कर। ऑब्वियसली जैसे वही रिकॉल होती है हम सबको, तो एक ही चीज है, वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। वो फिर चाहे फखर हो, चाहे बाबर हो, चाहे हफीज हो, अजहर अली हो, जिसको तो कोई याद भी नहीं रखता बेचारे अजहर अली को, जो वो जो खेल कि गया था। मेन वो मेन मेन था, वो तो उसी ने तो फखर को मोटिवेट किया कि भाई तू भी आना, मैं मारो, तू भी नहीं मार रहा। तो वो एक बिल्कुल एग्जैक्टली। है मेमोरी उसमें। अच्छा, आप 11 क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की अगेंस्ट इंडिया? क्या आप सरफराज की तो मेरा नहीं ख्याल कोई जगह मुझे तो नहीं नजर आ रही बनती हुई। मलिक आएगा, सेम। फिर आपके पास आसिफ अली या फखर में से आप एक देख सकते हो ऑप्शन, किसको आपने नीचे लेके आना है, अच्छा, क्योंकि आसिफ मैं अली आसिफ वो अली रहेगा रिस्क रखूंगा। टेकर। ठीक मैं है। आसिफ अली तो रखूंगा इस स्क्वाड में। अच्छा, ठीक है, ठीक 5 है, में तो मैं रखूं, छठे नंबर पे मैं आसिफ ही रखूंगा। ठीक है। मैं 3 प्लेयर एक जैसे नहीं रख सकता। मेरे नजदीक जो आपकी बन सकती है, अब एक इसमें एक रिस्क भी है, और ये मैं अभी सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैंने बहुत गौर से नहीं सोचा इस बारे में, बट ओपनिंग पेयर का तो आपको कोई डाउट नहीं है। फॉर्म देख के या फैसला कर सकते हैं कि आपने 3 पे हफीज खिलाना है या हैदर खिलाना है। फॉर्म ओके, देख के उस वक्त ओके। आपको आइडिया हो जाएगा, या ट्रैक देख के आप बता सकते हैं कि कौन उधर आपका बेहतर चल सकता है। अगर तो आप खिला देते हैं 3 पे हैदर, तो आप हफीज, मलिक और बेशक सरफराज तीनों खिला दें, तो मुझे कोई इशू नहीं है उससे, लेकिन आसिफ पहले आए उससे। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे ये भी नहीं पता कि आप हफीज को एज अ बॉलर यूज करेंगे, इमाद को एज अ बॉलर यूज करेंगे, या ऑलराउंडर यूज करेंगे, या कैसे करेंगे। अगर तो हैदर 3 पे खेल रहा है तो 4 तो हफीज, फिर तो मैं पक्का हफीज को खिलाऊंगा, ठीक है। 4 पे, 5 पे मलिक, 6 पे आसिफ, 7 पे फिर इमाद, शदाब, और आगे आपके बिल्कुल, 3 आपके जो बॉलर। हमारे टीम पेसर्स हैं। और सब 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 इस पे आई थिंक एग्री ही करेंगे। हम्म। ऑल्दो आई वुड वांट कि मैं शायद शादाब की जगह उस्मान खिला सकूं, लेकिन वो है ही नहीं वो 15 में। ऑब्वियसली वो रिस्ट्रिक्शन वही रिजर्व्स मसला। और फिर वो। एग्जैक्टली। तो अब इमाद की भी फॉर्म कोई नेशनल T20 में बहुत अच्छी नहीं नजर आई। हम्म, इमाद बैटिंग कैसी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप वाली फॉर्म हो तो मैं इमाद को 7 पे खिला दूं लाजमी, बगैर आंखें हम्म, बंद करके मैं इमाद को 7 पे खेल दूं। अभी इस फॉर्म में अगर तो आपने हफीज और मलिक दोनों खिलाए हैं जो कि उस तरह फ्रीली नहीं स्कोर करते, और आपको थोड़ा सा कंटेन करके देंगे, तो आप हसन को भी 8 पे प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि आपको हम्म। हिटर चाहिए नहीं, कि आप जाहिर है कितना 20 ओवर है ना, 50 ओवरों की तो गेम है नहीं कि चलो 20 ओवर, क्योंकि आप गुजरेंगे नहीं अच्छा, आपके आप 10। वसीम को क्यों नहीं देख रहे? वसीम जूनियर को एज अ पिंच हिटर या एज अ, जैसे हम एक चाहिए एक प्लेयर जो यार इन नंबर्स पे आके एक स्कोर मेरे निकाल के दे नजदीक हमें। मेरे नजदीक तो शादाब से भी ऊपर आना चाहिए वसीम को, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आएगा नहीं। हमें मुझे पता है कि हमें सबको पता है कि हमारी मैनेजमेंट कैसे काम करती नहीं है। आएगा, हाँ हमने बिल्कुल। हमने उसको यूज नहीं करना। मेरे नजदीक तो वो हसन अली के लेवल का ही हिटर है, हम्म, क्योंकि उसको हम देख चुके हैं PSL में भी, और उसको हम देख चुके हैं ये नेशनल T20 में भी देखा उसको। 2 हम्म, इनिंग्स उसने बड़ी तेज तेज खेली हैं। हमारी मैनेजमेंट उस तरह काम नहीं करती, वरना तो मैं 8 और 9 पे या 7 और 8 पे खिला दूं इन दोनों को, हसन को। और क्योंकि आपको ऊपर स्टार्ट मिल रहा है ना फॉर्मेडेबल, आपने इनकी बारी आनी ही 15वें ओवर के बाद है, ये नहीं होगा कि बिल्कुल, ये 8वें ओवर में आए बारी छठे नंबर की। बिल्कुल, T20 में बिल्कुल। आपकी टीम में ये नहीं होगा, स्पेशली हफीज भी अगर खेल रहा है, सरफराज या मलिक में से भी कोई एक खेल रहा है, ऊपर बाबर और रिजवान भी खेल रहे हैं, तो इनकी बारी आएगी 15वें। फिर आपको चाहिए सिर्फ डम डम डुस डुस जिसको कहते हैं, कि हाँ बिल्कुल, आपने वही जो हमने अभी नीचे बात की आपने हसन। स्टार्ट में कि यार हमें 10 बॉलों वाले प्लेयर चाहिए जो आगे 25-25 तीस एग्जैक्टली। 30 हमें स्कोर दें बस हमें। एग्जैक्टली, ये ना हो कि अभी एक आपको इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ, बड़ा जबरदस्त मुझे मिला, जो कि एक तरह से रिस्की भी हो सकता है, और एक तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ऑल्दो वर्ल्ड कप्स में ये चीजें काम नहीं करती स्टैट्स, हमने इंजमाम भी 92 में जब खेला था तो क्या स्टैट्स थे, या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड कप में खेलने से पहले कोई स्टैट नहीं होता, और बहुत अच्छा अच्छा वर्ल्ड कप खेल जाते हैं और जितवा भी देते हैं। ये स्ट्रैटेजी कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप बैट्समैन स्कोरिंग रेट्स फर्स्ट 20 बॉल्स के और लास्ट अगली 20 बॉल्स के, यानी 1 to 20 और 20 to 40, इसमें सब जगह पे आपका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट तो आसिफ अली का है जी,
147.5 इन द फर्स्ट 20 बॉल्स, 195.3 इन द सेकंड 20 बॉल्स, यानी 20 से ऊपर अगर जाते हैं तो 195 के। फिर आते हैं जी सेकंड हाईएस्ट आपके हैदर, थर्ड पे इमाद, फोर्थ, ये फर्स्ट 20 बॉल्स की अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है। आसिफ, हैदर, इमाद, नवाज, शादाब, बाबर, फखर, रिजवान, सरफराज, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज। ये मेरा बड़ा वरी पॉइंट है कि पहली 20 बॉलों पे हफीज साहब जरा डीजल इंजन हो गया वजायरा। तो सरफराज, शुएब और हफीज ये तीनों सबसे स्लो स्टार्ट लेते हैं, ठीक है जी। आफ्टर 20 बॉल्स सबसे फिर आगे कहाँ हम चले जाते हैं, इमाद साहब स्लो हो जाते हैं, यानी टॉप पे आसिफ अली रहते हैं, सेकंड पे सरफराज अहमद सबसे हाईएस्ट है, नहीं सॉरी शादाब हाईएस्ट है, फिर सरफराज अहमद है थर्ड पे हाईएस्ट, यानी आफ्टर 20 बॉल्स। लेकिन मसला यही है ये कि अगर आप कवर 10 टाइम ओवर निकल जाता है आपको ना। आप अगर 10 ओवर आपके ओपनर्स खेल के दे रहे हैं तो आपको प्लेयर आसिफ अली इसलिए चाहिए क्योंकि वो पहली 20 बॉल्स में भी 160 के स्ट्राइक रेट से मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे मैं हैं आपकी बात आपके। से एग्री इस तरह भी करता हूँ जैन भाई, क्योंकि मैं ना अभी लास्ट वीक से ना मैं पुराने वर्ल्ड कप के जो T20 के पाकिस्तान कहाँ स्ट्रगल कर रहा था, तो आपने भी बिल्कुल फॉलो किए क्रिकेट, आपको भी अंदाजा है कि फर्स्ट 11 ओवर्स हमारे पास्ट के वर्ल्ड कप में बड़े अच्छे गए हैं, चाहे वो 2016 ले लो, 14, 11 से 20 में हमारा स्कोरिंग रेट निकलता ही नहीं था, क्योंकि हम जो प्लेयर जैसे फॉर एग्जांपल शुएब मलिक का एक नंबर सेट होता था कि लेट्स सी के नंबर 5 आएगा, लेकिन हम उसे नंबर 7 कर देते थे, क्योंकि जी 5 पे शायद अफरीदी आएगा, उमर अकमल आएगा, और वो वही था कि चले तो चले, नहीं चले तो ना चले। और वो चीज हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी कि चाहे वो इंडिया से मैच हो, चाहे वो किसी टीम से मैच हो, ये लास्ट के जो हमारे रिकॉर्ड्स रहेंगे। तो बिल्कुल आप इस बात पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई एक ऐसा चाहिए हिटर जो रिलायबल भी हो और तगड़ा भी करे। नो डाउट आसिफ अली का जो रिकॉर्ड है कि 140 का स्ट्राइक रेट फर्स्ट 20 में, फिर 170 फिर अगली 20 बॉल में, और मैं देख रहा था कि इस T20 जो नेशनल T20 है 170 का स्ट्राइक रेट है उसका ओवरऑल, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट आफ्टर, मतलब इफ्तिखार से भी ऊपर है वो बंदा, वो तो मतलब ये आपके सामने ही है। लेकिन ये बात है कि वो इंटरनेशनल में किसने एक्सीलेट करता है, क्योंकि एक चीज ये भी हमारे यहाँ एक बात की जाती है, मेरी जितने भी एक्स क्रिकेटर से या कोचेस से बात होती है कि हर प्लेयर इंटरनेशनल मटेरियल नहीं हो सकता। लाइक डोमेस्टिक में तो बिल्कुल। वो रन कर सकता है, हमने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं। वो फिर चाहे खुरम मंजूर, अगर पूरा खुरम मंजूर मंजूर। ने किए तो उसको ले आओ फिर भाई। ऐसे ही है तो फिर बात टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन एक फैक्ट है ना कि यार फिर इस तरह की हमने चीजें प्रूवन है ये चीजें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आसिफ का पहली 20 बॉलों पे 170 का 160 का स्ट्राइक रेट है ना, आप उसको ये बता दें भाई तूने खेलनी 10 से 15 बॉलें हैं, क्योंकि अगर 10 बॉलें भी एक बैट्समैन खेल रहा है ना आपके, तो 2 ओवर गुजर रहे हैं ना। समझ रहे हैं आप, तो बिल्कुल तीन बिल्कुल। बैट्समैन आपको दो दो ओवरों वाले चाहिए कि 2 ओवर खेलें 15-20 को। और ऑल्दो ऐसे नहीं होता, बॉलिंग अच्छी भी हो जाती है अक्सर, कोई आपको स्टार्क का ओवर पड़ जाता है, कोई आपको अच्छा वो बुमराह का ओवर पड़ जाता है जिसमें वो 6 यॉर्कर मार रहा है, तो क्या करेगा बैट्समैन। वो ठीक है, बात समझ आती है। लेकिन फिर आप उस ऑपोजिशन के खिलाफ प्लान करते हैं ना कि भाईजान बुमराह है 6 की इकोनॉमी वाला बॉलर, तो वो टारगेट करेंगे 9-10 वाला कौन सा, उसको हम किस तरह 15 पे ले जा सकते हैं। ये हम नहीं करते। मसला ये है, आप देखें कि इंग्लैंड में अच्छी बॉलिंग कर रहा था शाहीन, या ठीक बॉलिंग कर रहा था, 8-7-8 पे जा रहा था, शादाब ने भी ठीक की दूसरे में, उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया जी आपके बाकी बॉलर्स को, हारिस हाँ को इसको टारगेट तो करना शुरू बिल्कुल मैंने देखा कर था। तो ये हर दुनिया की हर टीम, यानी बड़ी टीमें करती हैं ये हरकत। आप नहीं करते, आप कम करते हैं ये नहीं हरकत। इवन वेस्ट इंडीज ने हरकत की थी, आपको याद हो जो हमने एक ही T20 खेला था वेस्ट इंडीज से जो पूरा हो सका था, उसमें उन्होंने किसी बॉलर को टारगेट नहीं किया था, उन्होंने वसीम जूनियर को पकड़ के इतना मारना शुरू कर दिया कि बिल्कुल। आप बेरली मैच जीते हो, मेरा ख्याल 7-8 रन से ही से रह गया बस था अच्छे, मैच। बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो भी इस तरह कैचेस की पकड़ लिया। ये अप्रोच तो हर टीम ने शुरू कर दी, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड ने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली न्यूजीलैंड, इंडिया। हम इस चीज में बहुत लैग करें क्योंकि हमारे पास उस तरह की शायद अभी तक वो है ही नहीं, चीज अभी तक आई नहीं रही। आई होप सो आए, उम्मीद तो सबको ये कि यार आ जानी चाहिए। तो इस पे देखते हैं जैन, लास्ट पे मेरा बस आखिरी है, वाइंड अप करने लगे हैं, अपनी टॉप 6 बता दें। मुझे आपकी टॉप 6 कौन सी है? टॉप 6 वर्ल्ड कप की। जी। टॉप 4 इसलिए नहीं कहना क्योंकि वो फिर बड़ा एक वो हो जाता है, डाइसी हो जाता है, अच्छा यार आई नहीं ये वो। चलो टॉप 6 खुला मार देना, अभी वर्ल्ड कप नहीं ना स्टार्ट भाईजान हुआ। टॉप 6 में मैं तो वो जो आधी दुनिया देख रही है 4, तो वो हैं सबकी तकरीबन कॉमन ही, सबकी तकरीबन कॉमन है कि इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ये तो तकरीबन सब ही देख रहे हैं। हम्म मेरे नज़दीक जो 2 टीमें और मजीद आ सकती हैं, उसमें एक तो न्यूजीलैंड मुझे लग रही है कि आ सकती है, हम्म कि हम्म बाकियों से यानी ठीक खेल जाते हैं अक्सर। अ, और दूसरी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि बॉलिंग इस तरह की है, राशिद भी हैं, नबी भी हैं,
बाकी भी स्पिनर उनके पास अच्छे हैं और ठीक ऊपर है। जज़ीर भी है। और तो अफगानिस्तान एक मैं डार्क हॉर्स कहूंगा इस वर्ल्ड कप का है, वो सरप्राइजेस कर सकते हैं किसी वक्त भी ये बड़ा मेरे नजर। अनपॉपुलर ओपिनियन दे दिया आप अपने, ये बहुत तो बड़े लोग अनपॉपुलर अवॉइड करते हैं। बहुत अनपॉपुलर है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर राशिद जैसे करता है, अपनी आई पे आया, जिसको कहते हैं ना आई पे आ गया वो, हम्म। तो वो आपको मैच जितवाएगा 2-3। जजई चल हम्म। पड़े तो जितवा देगा। इवन राशिद अपनी बैटिंग से जितवा सकता है T20 में, क्योंकि 2 बैट्समैन चाहिए आपको चलने वाले, और आपको 2 बॉलर चाहिए जो चले, तो 4-5 बंदों पे आप पूरा मैच जीत सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ऑल दो टीम एफर्ट ही है, कैचेस भी लेने पड़ते हैं लेकिन सब कुछ, मैं वैसे। जैसे बिल्कुल आपने सीखे 2 बैट्समैन और 8 ओवर, जिसमें 4 के 2 ओवर हमें 2 बॉलर्स के चाहिए, तो एग्जैक्टली टेक्निकली तो आप पाकिस्तान को डरा रहे हैं कि भाई कुछ कर लो, नहीं तो ये खड़ी है 2 टीम्स और। बिल्कुल ऐसे ही यार। ऑस्ट्रेलिया भी मैं बहुत हाई नहीं रेट कर पा रहा, चाहते हुए भी, बहुत चाहते हुए भी, क्योंकि मुझे मिडिल ऑर्डर काफी मसाइल नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। पाकिस्तान के ज्यादा है खैर, लेकिन वो जाहिर है हमारा ऑप्टिमिज्म ज्यादा होता है पाकिस्तान को लेके। हम्म। ऑस्ट्रेलिया के हमारे से कम ही है मसाइल मिडिल ऑर्डर के, लेकिन मुझे उनके नजर आ रहे हैं क्योंकि वार्नर अभी बुरी फॉर्म में है। तो हम्म। एक्सपोज तो होगा उनका लोअर ऑर्डर, बिल्कुल। एक्सपोज तो उनका लोअर ऑर्डर होना ही है, और बड़ा ठीक ठाक होना है हर मैच में। आप ये देखिएगा, फिंच भी कोई बहुत टॉप फॉर्म में नहीं है, ठीक फॉर्म में, अपनी पीक की फॉर्म पे नहीं है, तो उनका तो वो वैसे भी एक्सपोज जैसे रिकॉर्ड रहा है कि इन कंडीशन में वो पाकिस्तान नहीं की माठी से माठी टीम के खिलाफ भी वो 100 के अंदर अंदर नहीं। बुक हुए हैं, तो उनका एक रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा। न्यूजीलैंड को जिस तरह आप कह रहे हैं, मुझे न्यूजीलैंड जरा मुश्किल लग रही है, क्योंकि केन विलियमसन अनफिट हुआ हुआ है, उसका वो एल्बो का कोई मसला पड़ा हुआ है। अब मसला ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी 50-50 चल रहा है कि खेले ना खेले, अभी क्योंकि वो वार्म अप मैचेस भी नहीं खेल रहा। आज भी मैं बिल्कुल देख रहा था कि वो तो रेस्ट लेके बैठा हुआ है, वो बाकी टीम सारी खेली उसने। तो न्यूजीलैंड का मुझे कहीं ना अच्छी क्रिकेट खेलती है, बड़ी उनको पता है कि कैसे इन कंडीशंस में भी खेलना है, बॉलर्स रन कर अच्छे हैं। सकती है। पाकिस्तान को तो आपने रेट तो कर लिया, लेकिन डरा भी दिया कि भाई ये दो टीम्स और रेडी बैठी हैं, इनको देखो अब जरा। 2 टीम्स तगड़ी हैं, और न्यूजीलैंड नहीं, मैंने तो 3 बोली हैं, हो सकता है अफगानिस्तान भी आपके ग्रुप में ही आ जाए। हमारे ही ग्रुप में है, हमारे ही ग्रुप में है, सेकंड को मैच है। बड़ी खैर, मतलब वो कर गए क्वालिफाई वहां से। वो तो है ही क्वालिफाइड, वो तो अच्छा अच्छा अच्छा। टॉप 8, टॉप उसमें थे ही 6 के अंदर, 12 में तो नहीं थे। अच्छा, श्रीलंका आ सकती है अभी, सॉरी। श्रीलंका और बांग्लादेश का बहुत चांस है कि वो, हाँ क्योंकि श्रीलंका को मुझे जो फील आ रही है कि उनके बेशक उनकी टीम इतना स्ट्रांग ना हो, कॉम्बिनेशन को उनके भी मसले हो, लेकिन वो प्लेयर्स अच्छे हैं। उनके पास एक वो जो इसने हमें तंग किया हुआ था, हसारंगा करके एक स्पिनर जुड़ गया था बिल्कुल हमें उनके पास, लेकिन बिल्कुल। जो मुझे लगता है जयवर्धने के आने से उनको कोई ना कोई एक वो मिलेगी। जैसे हम हेडन पे रिलाई एक तरह से करें, वो जयवर्धने पे करेंगे यार। एक हमारे पास एक अपना होम टाउन कोच है जो चैंपियन कोच भी है और प्लेयर भी तगड़ा था, जिसे हम आइडलाइज करें करते हैं। भाई भाईजान, बात सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त पूरी उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान की ना 1 2 3 चीजों पे ही हूँ। एक तो ये कि आपका ओपनिंग पेयर, हाँ। दूसरा आपका ओपनिंग बॉलर एक, और तीसरा आपका हसन अली फॉर्म में है अभी तक। ये मुझे सिर्फ 4 5, मैंने आपको कहा है ना, 4 से 5 प्लेयर चाहिए आपको मैच जीतने के लिए, तो मुझे पाकिस्तान के 4 नजर आ रहे हैं, मुझे इंडिया के भी खैर 4 नजर आ रहे हैं, और मुझे साउथ अफ्रीका में भी नजर आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका भी अपसेट कर सकता है और आगे आ सकता है। साउथ अफ्रीका का भी चांस है। असल में मेरे नजदीक तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जनरली इतनी वीक टीम्स का वर्ल्ड कप कभी भी नहीं देखा, कि ठीक है। काफी सारी टीम्स बहुत वीक हैं इस वक्त। यानी न्यूजीलैंड भी वीक चल रही है इंजरीज की वजह से मेनली, तो साउथ अफ्रीका भी ऑफ है, फैफ नहीं खिलाया, इमरान को लाना चाहिए था, मतलब आप दुबई में बिल्कुल। आ रहे हैं और इमरान को नहीं ला रहे। ऑल्दो बिल्कुल। ठीक है, स्पिनर उनके पास अच्छा है शमसी, जो कि बहुत तंग करेगा आदि टीमों को, जो उसके 4, और ये पीएसएल में भी नजर आता है, या आप जिस भी टीम में, कि आपको ऐसा लगता है कि इसके 4 ओवर ही नहीं खत्म हो रहे, भाई ये राशिद खान कर रहा है, आप कहते हो 4 ही मुक जाए इसकी बड़ी बात है। क्योंकि आपको अफगानिस्तान वाला मैच याद हो, न्यूजीलैंड वाला मैच याद हो, आप आप कहते हो पीएसएल का यार मैच याद हो आपको, पिशावर और लाहौर का था कि राशिद ने आके बैक टू बैक 2 या 3 आउट कर दिए, पिशावर वालों को लगता है यार ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये कब जाएगा यहाँ से। तो बिल्कुल ये चीज ऐसे तो ही है। हमने भी, लाहौर वालों ने भी फील की थी जब मुल्तान से मैच था, तो इमरान ताहिर आगे एक ओवर में 2 2 3 3 आउट कर रहा था, तो हम कहते यार ये क्या हो गया, ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्पिनिंग ट्रैक पे तो ये मसला है कि वो 4 ओवर आपको ऐसे लगता है कि वो 4 ओवर कर जाएगा, 8 रन दे के, 10 रन दे के, और आपको बिल्कुल। 3 विकेटें या 2 विकेटें भी ले जाएगा, तो वो आपकी एकदम जान निकल जाती है पूरी टीम के अंदर से, कि यार ये एक बॉलर ही 20 में से 4 ओवरों में हमने सिर्फ 10 स्कोर किए या 12 स्कोर किए या 15 स्कोर किए, वो ये एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर होता है, और प्रेशर आता है बाकी टीम पे। तो ये एक
मुझे एक मसला पाकिस्तानी टीम के साथ ये लग रहा है कि हमारे पास उस क्वालिटी का कोई स्पिनर नहीं है सिवाय हफीज के, ये वही क्योंकि वाली बात जो हफीज हमने शुरू में की थी कि शायद उस्मान हमें चाहिए था, कर मतलब जरूरत थी उस्मान कर इधर हमारी। सकता था ये। आप बेशक उसे कहें कि वो थोड़ा सा बीच में हो जाता है, वे अपनी लाइन से हट जाता है, थोड़ा वो रन लीक करता है, लेकिन कई जगह हमने देखा कि एक ओवर में सिर्फ एक ही रन देता है और अगली टीम पे इतना प्रेशर डाल देता है कि वो फंस जाती है। ये एक चीज नजर भी है कि वेस्ट इंडीज की केस मैंने देखी थी, इंग्लैंड के अगेंस्ट ही मैंने देखी थी लास्ट T20 में, कि उसको मैंने लगा कि 3 ओवरों में 30 कुछ पड़ गया था, एंड पे उसने एक रन ही दिया था और वो एक बिल्कुल। प्रेशर पड़ गया था। तो उस्मान का बिल्कुल लेट्स सी क्या होता है। जैन भाई लास्ट में मेरा आपने एक बात मुझे की थी, मेरी आपकी एक दफा बात हुई, आपने कहा था यार ये 2009 जैसी टीम की तरह ही लग रही है कुछ, तो वो बस लास्ट में मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दे, ये आपने क्या कहना क्या चाह रहे थे आप? यार देखें, मैं ये कह ये रहा हूँ कि 2009 में भी ना हम कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज और कुछ बहुत मीडियोकर प्लेयर्स थे कॉम्बिनेशन, लेकिन फिर भी हम जीत गए थे वर्ल्ड कप। हम्म, आप देख लें, आप अगर लाइक टू लाइक भी करना चाहें तो उमर गुल था उस वक्त आपके पास, ठीक है, लीड स्टार पेस बॉलर, ठीक है, आपको वो रोल हसन अली दे सकता है या बिल्कुल। शाहीन कर ले, ठीक है। आमिर ने जो करके दिया आपको, वो दोनों में से दो बॉलर आपको मेन तगड़े थे उस वक्त आपके पास वो दो। ऊपर जनरली कामरान अकमल स्कोर कर रहा था, शाहजेब उतना नहीं कर रहा था, अफरीदी भी कर रहा था, नहीं हमने तो मतलब बल्कि मंजिले सॉरी मंजिले बात चल रहे काट थे रहा हूँ, हमने तो ओपनिंग चेंज भी की थी कि सलमान बट को 3 मैचेस ओपन कराए, फिर हमने करा के, शाहजेब और कामरान को ओपन कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस वजह से शाहजेब ठीक कर कामरान गया चल पड़ा था। एग्जैक्टली क्योंकि प्रेशर हट गया ना मारने का, तो एग्जैक्टली। शाहजेब भी मारता था शुरू से ही। हम्म। तो मेरे नजदीक उस बैटिंग लाइनअप से बैटिंग लाइनअप इस वक्त भी हमारी तगड़ी है 2009 वाली हम्म। से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बाबर और रिजवान ही एक 3 बैट्समैन या 4 बैट्समैन का काम करके देते हैं आपको। और प्लस सरफराज की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, मलिक की भी अच्छी फॉर्म चल रही है, हफीज एक क्वेश्चन मार्क है, हैदर की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है, नेशनल T20 में हैदर ठीक खेले, अच्छा खेले, और आसिफ की भी अच्छी फॉर्म चल रही है। तो मैं कंपेयर इस वजह से कर रहा था कि कुछ बहुत, यानी फवाद आलम का उस टीम में कोई काम नहीं था ना, तो फवाद आलम भी खेल गया वो एज अ और हम फील्डर ही जीत खेला था, गए। वो तो सबको पता है कि वो मैं वही यूएस कहता, में शादाब है ना उन्होंने आपके उसने एज पास अ फील्डर ही यूज किया था उसको, तो बैटिंग कोई करवा भी नहीं रहा था। तो मतलब मैं एग्जैक्टली। आपकी बातों से ये अंदाजा लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि आसिफ अली को विनिंग विनिंग शॉट मार के जा रहा है। यार आसिफ अली जितवाएगा आपको, एक दो मैच तो आसिफ अली जितवाएगा आपको, ये भी मैं, मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आसिफ में। और मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं क्रिकेट बोर्ड को आपके बहुत ब्लेम करता हूँ आसिफ के करियर पे, नहीं आसिफ बिल्कुल के बिल्कुल जैन भाई, मैं इस खराब पे करने आपको में। एक बात बताऊं, मेरी एक ऑफिशियल से बात हो रही थी, PSL के एक ऑफिशियल से, वो मुझे ये कहते हैं यार हम इसे बहुत ईज ऑफ रखते हैं कि अगर तुमने जैसे खेलना है खेलो, ना जाओ हिट तो हम तुम्हें नहीं ड्रॉप करते, हमने तुम्हें इतने मैचेस देने ही देने हैं, खेलो तुम, और वो उनको जिता के देता है। वो वेरस भी है, पाकिस्तान और टीम का एक प्रेशर ही डिफरेंट होता है, आपको पता है एक मैच के बाद फिर छुट्टी हो जाती है, सबको पता है क्या होता है फिर। वो भी आप ठीक कह रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि प्रेशर लेने की, और इंटरनेशनल स्टेज पे एक वो डरा हुआ आसिफ लगता है कि वो उस तरह खुल के खेल ही नहीं पाता, कि वो वो उसका आपको वही लगता है कि रीजन यार है ये ना अपने जैनबे, कि उसको ये हेल डर में है है। कि यार मैं अगर नहीं करूंगा, मीडिया तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ा है, कोच वैसे मुझे अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं तो गया फिर। वो जिस तरह हमने, आपको एक याद वो होगा वजह है। बाबर को जिस तरह सपोर्ट की मिकी आर्थर की तरफ से, जो उसने एक ही ब्रांड में बना के दिया। मिकी आर्थर को मुझे भी कोई इतना खास वैसे पसंद नहीं है, पता नहीं शायद हो आपको, लेकिन उसने एक ब्रांड आपको बना के दिया बाबर आजम की, खिलाता रहा खिलाता रहा, बाबर आजम ने 3 कंसेक्यूटिव 0 कर दिए, लेकिन नहीं कहा नहीं मैं दूंगा, इस चांस में है। और हमें उसका रिजल्ट नजर आ रहा है कि यार हाँ एक हमें एक सुपरस्टार मिल गया है, बिल्कुल। जिसकी पीक अभी आनी है। मैं आसिफ की जो बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि जी। ये 2019 वाले वर्ल्ड कप में जब इसकी बेटी की डेथ हुई, तो इन्होंने एक दो हफ्ते बाद टीम अनाउंस करनी थी और वर्ल्ड कप की टीम में डाल दिया आसिफ को। हम्म। वो एक इतना मुझे शॉक लगा कि यार एक प्लेयर की बेटी की भी डेथ हुई है, 2 हफ्ते हुए थे शायद, कि 3 हफ्ते हुए थे, और आपने स्क्वाड में उसको डाल दिया। बिल्कुल। मैंने कहा ये बहुत ज्यादती है कि वो एक प्लेयर है ही नहीं अपने होशो हवास में। इससे बड़ा लॉस कोई नहीं होता, जिनके बच्चे हैं वो ज्यादा इस बात को कर सकेंगे नहीं नहीं बिल्कुल, ये रिलेट। एक वाकई एक उस वक्त वो सबको फील आपने, हुआ था कि ये और फिर गलत जब वो किया मैचेस गया खेला था। तो वो ऐसे लगता था कि पता नहीं कहाँ है, उड़ा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ वो रही इंडिया ऑब्वियसली में। जैन भाई ये चीज अगर आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, 2003 में रजाक के साथ भी हुई थी मेरी, बिल्कुल। आपको भी याद होगा कि रजाक की भी तब बेटी का कोई इशू था, इस तरह की बीमार थी या था, तो रजाक भी फोकस नहीं था। बाहर चला रजाक गया। जैसा प्लेयर 2003 के वर्ल्ड कप में नहीं कुछ कर सका, तो यार ये तो बेचारा आसिफ अली था, वो जो भी आएगी उस बिल्कुल। लेवल पे। तो अभी उस जैन लेवल भाई। पे पहुंचे ही नहीं, जी जी। ये एक बड़ा मसला है। और हम ये गलती हमने हैदर के साथ भी की है। अब आपको एक बिल्कुल। नजर आ गया, एक स्टार बन सकता है ये बंदा,
हिट कर लेता है क्लियर। T20 में जरूरत है ऐसे बैट्समैन की, 3 पे नहीं तो 4 पे नहीं तो 5 पे, कहीं भी। तो आप उसको खिला लो यार, आप क्यों नहीं परसिस्ट करते? अगर बेन स्टोक्स के साथ इंग्लैंड परसिस्ट कर सकता है इतना अरसा, स्टीवन स्मिथ को 3 पे खिला के कर कर करके वो कहाँ पहुंच गया। मैं एग्जांपल्स देना शुरू करूं तो खत्म ही ना बहुत होंगे। सारी है, बहुत सारी, शो बहुत लंबा फिर हो जाएगा। अब एग्जैक्टली बिल्कुल तो आपके सामने अगर बेन स्टोक्स की आपने मिसाल दी, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे तो 4 छक्के खाते, आपको लगता है अगला मैच उसको मिल जाता वो फाइनल हरवाने के बाद? हमने तो एग्जैक्टली सईद अजमल को नहीं माफी दी थी कि उस बेचारे के साथ जो हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें परसिस्ट अभी भी करेंगे, हम आजम के साथ परसिस्ट करें, हम खुशदिल, आसिफ, हैदर, इनमें से करना कोई दो चाहिए उठाएं बिल्कुल। और हम परसिस्ट करें, तो हमें वो स्टार बन के देगा। बिल्कुल कब तक नहीं देखो इस पे देगा? वही वाली बात है कि अब इन प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरा एक डोमेस्टिक का सीजन खेले, ये छोटी मोटी लीग्स खेल के देखें। उसी तरह आप प्लेयर बनते जब सीजन लगाते हो, आप एक टाइम गुजारते हो ग्राउंड में, आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, आप समझते हैं, तो आपको भी पता है कि जब एक प्लेयर बन के कुछ आता है तो फिर एक वो नई चीज लगता है, वो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट ही कॉन्फिडेंस नजर ज्यादा आता है, होता और है एक ना। कॉन्फिडेंस पे आता है कि यार हाँ मैं परफॉर्म करके आया हूँ, मेरा बैट चल रहा है, तो कौन मुझे साढ़े रोकेगा। सात सौ रन किए हैं 10 मैचेस में, तो वो एक आपको नजर आता है फील ऑब्वियसली के। ये हमने बहुत सारी एग्जांपल्स है, फिर वो चाहे फवाद आलम हो, चाहे वो बहुत सारी है, पाकिस्तान में तो बड़ी सरफराज खड़ी है। अभी अभी सरफराज रिसेंटली है, तो सरफराज सरफराज एक बड़ी। बेशक सेलेक्ट जिस तरह हुआ, फिर वो जिस तरह का एक माहौल बना, क्योंकि आवाज एक आ रही थी, मैं कहा यार ये कर रहे हैं, इसका इसको खिलाना बनता है, जरूरी भी है। तो मुझे तो ये भी लगता है कि किसी ना किसी मैच में सरफराज हमें वर्ल्ड कप में नजर तो आएगा, चाहे वो अफगानिस्तान का ही मैच हो, क्योंकि आएगा जिस तरह का वो अफगानिस्तान, मुझे भी उसमें मुझे अफगानिस्तान भी ही लग लगता रहा है है, कि वो नजर आएगा वहां पे हमें भी। क्योंकि 3 स्पिनर खिलाएगा प्रोबेबली एग्जैक्टली अफगानिस्तान। और हमें भी कोई ऐसे, क्योंकि हफीज से तो नहीं पिक होते स्पिनर्स, हमें भी पता है। नहीं होता। मलिक तो चलो कर लेगा, लेकिन हमें साथ एक सरफराज जैसा प्लेयर भी चाहिए जो सिंगल डबल्स भी निकाले और रोटेट करता रहे, मैं स्लो ना बिल्कुल। हो के लाइक टाइम अपना लेता रहे बस। टू कंक्लूड, मेरे नजदीक अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतना चाहता है ना, तो जो हम्म 15 या 18 है ना इनके पास, हो सकता है 18 में से भी जरूरत पड़ जाए, इन बात है। 15 में से अगर हम कॉम्बिनेशंस ठीक बना गए अपने मैचेस में, तो हम जीत जाएंगे। बिल्कुल सारी बिल्कुल। गेम आएगी कि कौन खेल रहे हैं 5 लोग, और किस नंबर पे कौन खेल रहा है, और कौन क्या रोल खेल रहा है उधर। बिल्कुल सारी बात ही, आप इमाद को एज एन ओपनिंग बॉलर यूज करते हैं या नहीं करते, आप हफीज को कर जाते हैं किसी जगह पे, कोई लेफ्टी गेल वेस्ट वेस्ट इंडीज से पड़ जाए आपका मैच आगे जाके, तो आप क्या पहला ओवर हफीज को देते हैं या नहीं, ये वाले छोटे छोटे जो डिसीजन है ना, कि कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं आप उस वक्त, ये आपका टोटली डिसाइड कर जाएगा। अब इंडिया के खिलाफ आप हारिस रऊफ को दे दें, छोड़ देंगे शर्मा और राहुल के सामने, तो वो मतलब अगर इस तरह के वो हमें भांडा पता है मारे, फिर क्या होना मैं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये डिपेंड करेगा ऑन द डे कि आप कैसा कॉम्बिनेशन खिला जाते हैं, और उस दिन उसमें आपका आई थिंक ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो फिर हमारी मैनेजमेंट का देगा, जिसमें सकलैन है, हेडन है, एब्सोल्युटली। फिलेंडर है, बाबर है, मलिक है, इन लोगों के इम्पोर्टेंट रोल्स अब नजर आएंगे। ये जो शादाब हमारी टॉप वाइस एक कैप्टन, बैठी हुई है जी। बिल्कुल। शादाब भी वाइस कैप्टन है, मैंने कहा वो लगता नहीं है हमें, आपको लेकिन बस अंदाजा है कि उसकी की बेचारी कितनी सुननी जा रही है। आई नो, तो मैं वही वैसे ही। इसी के साथ बाकी जैन तो भाई थैंक यू सो मच। बहुत कोई मसला मतलब नहीं, टाइम इतना हो गया पता भी नहीं चला कि यार जबरदस्त किस्म की बिल्कुल हमने डिस्कशन ऐसा ही कर है। ली है। तो आगे आप बेफिक्र है, वर्ल्ड कप में मैंने आपको और तंग करता है, और हम जरूर जी करते जरूर, रहेंगे आ डिस्कशन। जाए। और इसी के साथ यार जैन भाई जो है वो यूट्यूब पे तो होते नहीं है, मैं इनको बड़ा खींच के लेके आया हूँ, तो आगे आपको इस चैनल पे नजर आते रहेंगे। यकीन, तो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह। चलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू जी, टेक केयर, थैंक यू सो मच।